हेलो बच्चों, so today we are going to learn a new exercise 1.2. Previously we have done exercise 1.1 और आज हम पढ़ेंगे exercise 1.2. This is very easy exercise, a small exercise. So in this exercise we have to done question number 1, question number 2 and question number 3, and question number 4 is an activity question which is held in your school. जहाँ भी आप पढ़ते होगे, जिस स्कूल में आप पढ़ते होगे, वहाँ के टीचर आपको वो चीज़ें करवा देंगे. ठीक है, तो पढ़ने वाले क्वेश्चन, समझने वाले क्वेश्चन 3 ही हैं, 1, 2 and 3. इसको करेंगे अच्छे से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स. लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.2. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू है तो कैसे ट्रू है. देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल. इरेशनल नंबर का मतलब जानते हैं आप? इरेशनल का मतलब मैंने समझाया था पहले. इरेशनल का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते. तो ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो सारे नंबर. तो बताओ, क्या एक रियल नंबर, क्या इरेशनल नंबर इज रियल नंबर? क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? यस. क्यों है यस? बिकॉज तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब कोई एक नंबर. जैसे भाई, या तो आप ऐसे देखो, पहले समझ लो क्यों है भाई. जैसे मान लो 2/3 है, क्या ये एक रियल नंबर है? 4/2 है, क्या एक रियल नंबर है? 3/2 है, और 3/4 ले लो, ये सब रियल नंबर है. तो कोई नंबर पॉइंट में आए, नेगेटिव नंबर नहीं, कोई नंबर पॉइंट में आए, वो सब क्या है? रियल नंबर है. तो आप बोल सकते हो कि यस, ऑल रेशनल. ठीक है, सारे रेशनल और सारे इरेशनल, और रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल होते हैं ना. रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर. I hope you are getting my point. Okay. Second one. Every point on the number line is in the form of root m. ये बोल रहा है कि देखो सारे नंबर, जैसे नंबर लाइन जितने भी नंबर होते हैं सब रूट m के फॉर्म में होते हैं. क्या रूट m का मतलब क्या है? जैसे कोई नंबर √5, √3. लेकिन अगर √4 की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा. तो रूट m में नहीं हो सकता. सारे नंबर कैसे नहीं हो सकते? रूट m में नहीं हो सकते. तो आप क्या लिखोगे? नो एवरी नंबर on the number line cannot be in a form root m. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? आपको बताया मैंने. √4 की वैल्यू 2 होती है, जो कि क्या है? रूट से हट गया. √16 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है, जो कि रूट से हट गया. तो सर आप लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, √4 की वैल्यू होती है √2, √25 की वैल्यू होती है 5, √9 की वैल्यू होती है 3, एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं. अच्छा, थर्ड वन देखिए. थर्ड वन क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? देखो यहाँ कहने का क्या मतलब, क्या वर्ड को समझिए. बोला सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, मतलब सारे रियल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल. ऐसा है? देखो यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि सारे रियल नंबर रेशनल भी होते हैं और इरेशनल, मतलब सारे रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल होते हैं. तो रियल नंबर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर, आर नॉट इरेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल, क्योंकि रेशनल भी होते हैं, रियल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल दोनों ही होता है. इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे नो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर. क्लियर होगा आई होप. ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर ये है, आप लिख लीजिए. क्लियर, लिख लीजिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर रेशनल. स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 4, 3, 16. ठीक है, क्या बोल रहा है? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर, क्या सबका रूट एक इरेशनल नंबर बनाता है? क्या सबका रूट एक इरेशनल नंबर बनाता है? तो आप बताइए. ठीक है, इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर.
क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जितने भी रूट हैं, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उनका रूट लगाने पे इरेशनल नंबर बन जा रहा है। इरेशनल नंबर मतलब जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते। जैसे ये नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में क्या डिनोट कर सकते हो? कर सकते हैं भाई, 1 पॉइंट अगर कुछ नंबर होगा तो यहाँ से आपको देखो आप बोल सकते हो नो इट इज ऑल द, क्या लिखोगे? नो all the positive integers are not irrational numbers, are not the irrational numbers। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे। √4 की वैल्यू होती है 2, √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4, √25 की वैल्यू होती है 5, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, छोटे छोटे ये क्वेश्चन कुछ बड़े नहीं हैं, ये समझा दिया मैंने आपको, ये समझ के आप लिख लीजिए। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्सरसाइज में, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इसके बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर √5 की बात किया है, ऐसे √3 भी होता है और ऐसे ही √2 भी होता है। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो पहला हो सकता है √5 तो आपकी किताब में दिया ही है, √3 भी पूछ लेते हैं और √2 भी। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक आ सकता है, और ज़्यादातर बहुत डीपली होगा तो √7 भी पूछ लेगा। ठीक है, कोई इस बार अच्छी CBSE बोर्ड में √7 की वैल्यू भी पूछ लेता है। बाकी NCERT नॉर्मल स्कूलों में जो है वो रूट यहीं तक तीनों पूछता है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। सबका कंसेप्ट सेम है, सबका कंसेप्ट सेम है। इसको समझने से पहले हमें कंसेप्ट को समझेंगे, थ्योरम को समझेंगे, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सुना है सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका नाम A है, B है, C है, तो यहाँ से जो AC का स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा कहता है पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता होगा आई थिंक, जिसको नहीं पता देख लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये जो स्लैंट हाइट है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? सॉरी, हाइपोटेनस, दैट इज अल्टीट्यूड एंड दैट इज द बेस। तो हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये कहता है। और ये कंसेप्ट भी सही भाई, ये लाइन जो जितनी सी लेंथ होगी उसका स्क्वायर और इसकी जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा होता ही है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप देख लोगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसका कंसेप्ट यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर है, आपकी किताब में क्वेश्चन 5 है, मैं 5 को सॉल्व करता हूँ। तो 5 को ब्रेक करना है 2 नंबरों में। क्या करना है? 5 को ब्रेक करना है 2 नंबरों में, ऐसा सोच के कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना। देखो समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके स्क्वायर ही इसके स्क्वायर के बराबर होता है इन दोनों का स्क्वायर। अब देखो हमें लाना कितना, यहाँ पे लाना है कितना, रूट का 5 आंसर। ये जो 5 है रूट का, ये यहाँ लिख दो, ये हमें लाना है। ये कैसे आएगा? देखो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारा ABC डाल दो। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लिख लिया फॉर्मूला अकॉर्डिंग। अच्छा, ये लाना है कितना, √5 का स्क्वायर। अब ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये खुद से सोचना होगा क्या लिखे हैं यहाँ पे ऐसे 2 नंबर जिससे वजह से √5 आ जाए। तो देखो मैं अगर बोलूँ आपसे कि √5 लाने के लिए आप काम करो, ये तो यहाँ √2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कोई नंबर ले लो जो कितना 2 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, नंबर 1। चेक करते हैं, देखो AB की वैल्यू 2 लेने से और BC की वैल्यू 1 लेने से क्या होता है। तो 2 × 4 + 1 कितना हो 5। √5 का स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, मतलब आ गया। देखो √5 = √5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो समझ में आया हमें। ये जब हम 2 और 1 रखेंगे, 2 और 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √5 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई ये बात? क्या समझ में आया आपको? ठीक है, देखो एक काम करते हैं इसको, ठीक है ये गलत नहीं है, सही है। अब एक काम करते हैं, √2 का समझ लेते हैं पहले, क्योंकि बेसिक समझेंगे तब √5 का आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम √2 के लिए पहले सोचते हैं। ठीक
ठीक है, हम क्या सोचते हैं, √2 के लिए सोचते हैं। ये मैं फिर से करा दूंगा, टेंशन मत लो आप। देखो √2 लाना है हमें यहाँ पे, तो √2 लाने के लिए यहाँ पे अगर √2 लाना है, आपको याद होना चाहिए AC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √2 आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, AB की वैल्यू भी 1 मान लेता हूँ और BC की वैल्यू भी 1 मान लिया। तो देखो ये 1 + 1 कितना हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। AC² की वैल्यू, तो AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, √2 आ गया ना, √2 जो हमें चाहिए था। मतलब पता ये चला कि जो दोनों नंबर हैं वो क्या क्या हैं, 1 और 1 है। ठीक है, ऐसे आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा और ऐसे ही आप सॉल्व कर पाओगे अपने नंबर लाइन पर। तो चलिए अब देखते हैं नंबर लाइन में कैसे डिनोट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लिखोगे, जो ये करा रहा हो ये लिखोगे, क्वेश्चन 5 ये भी करवाऊंगा, ये √3 आपका होमवर्क होगा और √7 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये देखो नंबर लाइन है। सबसे पहले सेंटर पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट हमने O मान लिया। ठीक है, सेंटर पॉइंट O मान लिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो ये छोटे छोटे नंबर है, हम मान ऐसा स्केल लेते हैं। देखो कोई भी नंबर लाइन बनाने के लिए आपको स्केल लेना होगा। स्केल हमने ये माना कि जो 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब हमने 2 सेंटीमीटर चलेंगे 1 यूनिट माना जाएगा। देखो यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे भी 1 यूनिट है। मतलब ऐसे हम समझो ये यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो 1 यूनिट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो 2 यूनिट हो रहा है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हमें चलना है, देखो समझो ये वर्टिकल ऐसा है, हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। तो हॉरिजेंटली 1 चल रहा है, मतलब यहाँ से हमें आना है यहाँ तक, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए 1। और ये कितना है, ये भी वर्टिकल है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए 1 और यहाँ पे हमने खींच लिया 1 ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 यूनिट, मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, 1 यूनिट ये भी है और ये 1 यूनिट ये भी है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इतना करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट साथ खुद से आपको मिला देना है बाई स्केल। देखो इस पूरा डायग्राम को स्केल पे बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है आपको, स्केल। तो स्केल से सबसे पहले रखना है और 1 से 1 देखो हमने क्या माना है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर। तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचना है और 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचना है। तो ये 1 यूनिट का बन गया, जो कि हमें चाहिए था 1 यूनिट का। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को मिला देना है और सभी के बाद राउंडर होगा तो राउंडर को यहाँ से यहाँ तक रखना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है। देखो ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो क्या जहाँ से कट करेगा ना ये अपने ऑटोमेटिकली आपको √2 की वैल्यू दे देगा, ऑटोमेटिकली आपको √2 की वैल्यू दे देगा। क्लियर हुआ क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इन वैल्यू को निकालना सीखो। ये निकालने के बाद ये एक लाइन बनाना है और इस पे रख के ऐसे आर्क लगाना है। इस पे रख के ऐसे क्या करना है, एक आर्क लगाना है और आपका क्या बन जाएगा, नंबर लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से देखो, ये हमारा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। सेंटर पॉइंट लिए हमने, यहाँ से 1, यहाँ 2 सेंटीमीटर में जितना, देखो 1 यूनिट जाना मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऐसे चलो, यहाँ चले, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चलो, ऐसे चले। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्या कर दो, मिला दो स्केल से सीधा सीधा, कोई सेंटीमीटर मेजर नहीं करना, बस स्केल से सीधा सीधा मिला दो। फिर एक राउंडर की टिप को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो और ऐसा ही आर्क लगा दो। ये जहाँ से भी आर्क जाएगा उसी को बोलेंगे हम √2, इसी को हम क्या बोल देंगे, √2। क्लियर है, ये 1 √2। ओके, अच्छा अब 5 का कर लेते हैं। देखो ठीक है, अब किसका कर लेते हैं, 5 का। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ 5 ले लेना है, यहाँ 5 लेते क्या बन गया, ये इसको 2 बोल दो और इसको 1 बोल दो। अच्छा, अब यहाँ से कितना हुआ, ये तो हो गया 2, यहाँ से कितना हुआ 1, देखो यहाँ 4 हो गया और 4 1 5, यहाँ कितना 5 हो गया और ऑटोमेटिकली कितना आ गया 5 √5 की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ एक वैल्यू तो 2 होगी और एक वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एक वैल्यू 2 होगी और एक वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा, रहेगा ऐसा ही, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, आपको बारी बारी दोनों करना है, समझ करिए, एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 2 लेना है और 1 लेना है। तो और 1 यूनिट का वैल्यू हमने क्या माना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 2 सेंटीमीटर माना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ मानो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इतना है, मान लेते हैं कितना है 4 सेंटीमीटर, हमने इतना ले खींच लिया और 4 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये 2 यूनिट के बराबर है, यहाँ तक की वैल्यू। अच्छा, आप हॉरिजेंटली भी ले सकते हो, वर्टिकल ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बता है, 2 का काम हो गया, अब उन्हें 1 बनाना है। तो 1 देखो, 1 कैसे बना लो, ऐसे बना लो 1 भाई, 1 सेंटीमीटर बनाना है आपको, सॉरी 1 यूनिट बनाना है, कितना 2 सेंटीमीटर जाना है, तो फिर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक बड़ी लाइन है, छोटी लाइन।
इसको इसके साथ क्या करो, मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, राउंडर को यहाँ रखो, टिप को यहाँ रखो और ऐसे एक आर्क बना दो, तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली कितना, रूट का 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़ें। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, श्योर है, डेफिनेटली पूछते ही पूछते हैं। इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.2 में से ये क्वेश्चन आपको श्योर है एग्जाम में आएगा, तो आप थोड़ा मेहनत करके समझें, कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ को समझिए। ये जो नंबर है ना, ये इन दोनों को निकालना सीखो, ये दोनों निकाल लिए तो एक को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो, एक को वर्टिकली, कोई किसी को कुछ भी ड्रॉ कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ करने के बाद दोनों को मिला देना है और यहाँ से एक आर्क लगा देना है ऐसे, और वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, रूट की वैल्यू हो जाएगी, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, रूट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो ऐसे ही आप रूट 2 और रूट 7 का भी ट्राई करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूट 5 एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और रूट 3 भी पूछा जाता है, ठीक है। तो रूट 2 बेसिक था, इसलिए मैंने बेसिक आपको जरूर एक बार करवा दिया ताकि आप समझ पाओ कंसेप्ट को। तो चलिए ठीक है, इतना ही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको क्लियरली हुआ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को होप आप पढ़ें उसको, ठीक है, समझें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और किसी को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें ना, वैल्यूबल कमेंट्स आर दैट्स सो मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप करोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ऑल द बेस्ट।